नमस्कार छात्रों, ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है या इंग्लिश के कठिन शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है। मेरी गारंटी है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आप एक एक अक्षर पढ़ना सीख जाएंगे। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या करते हैं। तो आपको इस क्लास में कोड पे काम करना है और मेरी गारंटी है कि 100% आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है उसे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरुआत में लिखा है PER। ये हमारा पहला कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को क्या पढ़ते हैं, पर। इसे पेर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, पर। तो देखिए मीनिंग हमारी इतनी क्या बनी, पर। आगे क्या लिखा है CE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, से। और P है सेप, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, पर सेप। अब यहाँ पे हमारा अगला कोड है। अगला कोड है TION। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है। ये आपको इंग्लिश में हर जगह मिलेगा। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको TION का उच्चारण क्या करना है, शन। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, PER पर, CEP सेप, TION शन। परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। अगर आप कोड के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो आपको इंग्लिश की मीनिंग भी याद हो जाएगी और पढ़ना तो आ ही जाएगा। तो परसेप्शन का मतलब क्या हो गया, दृष्टिकोण। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। आ का मतलब एक। आप इसे चाहे तो आ बोल सकते हैं, चाहे तो ए बोले, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आ। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसमें भी हमारा कोड है। आखिरी में लिखा है TURE। इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते, TURE को पढ़ते हैं चर। ये हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है, चर। तो आगे वाली मीनिंग क्या बनी, CRE। इसे पढ़ेंगे क्री। और आगे ए लिखा है, ए को हम यहाँ पे पढ़ेंगे ए। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 4 चीज़ों का काम करता है। एक तो ए का काम करता है, और आ का काम करता है, और ए की मात्रा, और ए की मात्रा। तो इतनी मीनिंग हमारी क्या बनी, CREA, क्री ए, TURE। इसे मैंने क्या बताया, चर। तो मीनिंग क्या बनी, क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। अब देखिए नीचे वाली मीनिंग, CREA यहाँ पे भी लिखा था तो इसे क्या पढ़े थे, क्रिए। और आगे लिखा है TE, इसे पढ़ेंगे टा, और आखिरी में एस लगा है। तो मीनिंग बन गई क्रिएट्स, क्रिएट्स। क्रिएट्स का मतलब होता है निर्माण करता है। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, क्रिएट्स। अब जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वहाँ पे कोड दिया गया है UGH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो आपको UGH को पढ़ना होता है फा। यानी हमारा कोड है UGH, जिसे क्या पढ़ेंगे, फा। और आगे लिखा है EN, इसे पढ़ेंगे N। और यहाँ पे O है, यहाँ पे हमें O का उच्चारण नहीं करना, O हमारा साइलेंट रहेगा। कहने का मतलब इंग्लिश में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अक्षर साइलेंट रहते हैं, यानी उनका उच्चारण नहीं करना होता। तो मीनिंग क्या बनी, इनफ, इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ये जो हमारी मीनिंग है इसके बीच में लिखा है TION, और मैंने बताया था कि TION को क्या पढ़ना है, शन। और आगे लिखा है OP, तो इतनी मीनिंग बनी ऑप, TION शन, ऑप्शन। और यहाँ पे S लगा है, ऑप्शंस, ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब होता है विकल्प। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, परसेप्शन ऑफ अ क्रिएचर क्रिएट्स इनफ ऑप्शंस। परसेप्शन का मतलब दृष्टिकोण, ऑफ का मतलब का, आ का मतलब एक, क्रिएचर का मतलब प्राणी, क्रिएट्स का मतलब बनाता है यानी निर्माण करता है, इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त, ऑप्शंस यानी विकल्प। तो पूरा अर्थ क्या निकला हमारा, परसेप्शन ऑफ अ क्रिएचर यानी एक प्राणी का दृष्टिकोण, क्रिएट्स निर्माण करता है, इनफ ऑप्शंस यानी पर्याप्त विकल्पों का निर्माण एक इंसान का दृष्टिकोण करता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है AU, ये हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं, ओ। तो मीनिंग बनी ओ, आगे एस है, ऑस, PIP, ऑस P, CIC, ऑस PC। अब यहाँ पे लिखा है OUS, OUS हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो OUS को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं, अस। तो मीनिंग क्या बनी, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। CUL कल, TURE, TURE को मैंने क्या बताया था, चर। तो मीनिंग बनी कल्चर, कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृति। ऑफ, ऑफ का मतलब की, INDIA डिया, इंडिया, इंडिया का मतलब भारत। इज का मतलब है, GREAT, इसे पढ़ते हैं ग्रेट। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट। तो इतना सेंटेंस क्या बना, ऑस्पीसियस कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की पवित्र संस्कृति इज ग्रेट यानी महान है। इट का मतलब यह है, हैज़, इसके पास है, हैज़ हमारी सहायक क्रिया है।
DI डाई, VER इसे पढ़ेंगे वर, यहाँ पे लिखा है ER भी हमारा कोड है। ER को इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो ER को हमें क्या पढ़ना है अर। तो मीनिंग क्या बनी, डाइवर, SICTY को पढ़ते हैं टी, तो मीनिंग बनी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। एंड का मतलब और, HOS हॉस, PIPTA इसे पढ़ेंगे ट, क्या पढ़ेंगे ट, LI ली, TYT, तो पूरी मीनिंग हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है स्वागत सत्कार। तो पूरा सेंटेंस, ऑस्पिशियस कल्चर ऑफ इंडिया इज ग्रेट, यानी भारत की पवित्र संस्कृति महान है। इट हैज़ इसके पास है, डाइवर्सिटी विविधता, एंड हॉस्पिटैलिटी स्वागत सत्कार। ऑस्पिशियस का मतलब पवित्र, कल्चर का मतलब संस्कृति, ऑफ का मतलब की, इंडिया का मतलब भारत, इसका मतलब है, ग्रेट का मतलब महान, इट का मतलब ये, हैज़ ये हमारी सहायक क्रिया है, डाइवर्सिटी विविधता, एंड का मतलब और, हॉस्पिटैलिटी का मतलब स्वागत सत्कार। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। COM ये हमारा कोड है। COM को पढ़ते हैं कॉम, क्या पढ़ते हैं कॉम, आगे लिखा है P, कॉम्प, LI ली, कॉम्पली। CA इसे पढ़ेंगे के, क्या पढ़ेंगे के, क्योंकि जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। और आगे है TED को पढ़ते हैं टेड, क्या पढ़ते हैं टेड, ये भी हमारा कोड है। तो मीनिंग क्या बनी, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल यानी कठिन। CON ये भी कोड है। CON को पढ़ते हैं कन, DID, TION शन, आखिरी में से कंडीशंस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। नेवर क्योंकि ER है, ER को क्या पढ़ते हैं अर, नेवर का मतलब कभी नहीं। DED मो, DMO डिमोटी, VA इसे पढ़ेंगे वे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TE इसे पढ़ेंगे टा। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता, ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग बनी डिमोटिवेट का मतलब उत्साह का कम होना। आ का मतलब एक। COU इसे पढ़ते हैं का, ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं का, आगे लिखा है RA इसे पढ़ेंगे रे, करे। GE इसे पढ़ेंगे जी, और आखिरी में लिखा है OUS, इसे तो पता है कि क्या पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग क्या बनी, करेजियस का मतलब होता है साहसी। PER पर, SON सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो पूरा सेंटेंस हमारा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन, कंडीशंस परिस्थितियाँ, नेवर कभी नहीं, डिमोटिवेट उत्साहहीन, आ का मतलब एक, करेजियस साहसी, पर्सन व्यक्ति, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस यानी जटिल परिस्थितियाँ, नेवर कभी नहीं, डिमोटिवेट उत्साहहीन करती हैं, अकरेजियस पर्सन यानी साहसी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियाँ डरा नहीं सकती। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। CON कन, TRO ट्रू, और आखिरी में L है कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। YOUR योर का मतलब तुम्हारे। अब यहाँ पे हमारे आगे वाली मीनिंग में दो कोड हैं। आगे लिखा है THOU, इसे पढ़ते हैं थॉ, और अगला कोड है GST को पढ़ते हैं टा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं टा, ये हमारा कोड है। तो मीनिंग बनी थॉट्स का मतलब होता है विचार। एंड का मतलब और। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। योर का मतलब तुम्हारी। FEEL फील, INGS इंग्स फीलिंग, और आखिरी में से फीलिंग्स का मतलब भावनाओं को। नेवर का मतलब कभी नहीं। DOUBT इसे पढ़ते हैं डाउट, क्या पढ़ते हैं डाउट। यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट रहता है, तो मीनिंग बनी डाउट का मतलब संदेह में रहना। ऑन का मतलब पर। योर सेल्फ का मतलब होता है खुद पे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कंट्रोल योर थॉट्स, अपने विचारों को नियंत्रित करो। एंड कंट्रोल योर फीलिंग्स, और अपने भावनाओं को नियंत्रित करो। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, और कभी भी अपने आप पर संदेह मत रखो। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, योर का मतलब तुम्हारे, थॉट्स का मतलब विचार, एंड का मतलब और। कंट्रोल तो पता ही है आपको। नेवर का मतलब कभी नहीं, फीलिंग का मतलब भावनाएं, डाउट का मतलब संदेह, ऑन योर सेल्फ अपने आप पर। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है STA, इसे पढ़ते हैं स्टे, क्या पढ़ते हैं स्टे। BIBLE
LI ली, TY इसे पढ़ेंगे टी, तो मीनिंग बनी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। एंड और PRO ये हमारा कोड है। PRO को पढ़ते हैं प्रो। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो आपको पढ़ना है प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं प्रो। आगे ऐसे प्रॉस, PER पर, RITY रिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। कम्स, कम्स का मतलब आती है। विथ का मतलब के साथ। EXX, TRE ट्री, ME इसे पढ़ेंगे माँ, क्योंकि आखिरी में ई है, ई का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, हार्ड, कठिन। वर्क, WORK इसे पढ़ते हैं वर्क, वर्क का मतलब काम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, स्टेबिलिटी स्थिरता, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि कम्स आती है विद एक्सट्रीम हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने से। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, एंड का मतलब और, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, कम्स आती है विथ के साथ, एक्सट्रीम अत्यधिक, हार्ड का मतलब कठिन, वर्क यानी काम, कठिन परिश्रम। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है SION। SION को पढ़ते हैं जन, क्या पढ़ते हैं जन, तो मीनिंग क्या बनी DEDCIC, डिसीजन। डिसीजन का मतलब निर्णय। टू फाइट, FIGHT फाइट, क्योंकि GST को मैंने बताया कि क्या पढ़ना है टा। डिसीजन टू फाइट लड़ने का निर्णय। एंड और डिसीजन टू QUIT इसे पढ़ते हैं क्विट। QUI हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है क्वी और आखिरी में टी, क्विट। क्विट का मतलब छोड़ना। टोटली, अब यहाँ पे L हमारा 2 बार है। आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई लेटर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार है। कहने का मतलब L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार, तो मीनिंग बनी टोटली। टोटली का मतलब पूरी तरीके से। डिपेंड्स, डिपेंड्स, डिपेंड्स। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करता है। ऑन यू, ऑन यू, ऑन यू का मतलब तुम पर। डिसीजन टू फाइट लड़ने का निर्णय। एंड डिसीजन टू क्विट किसी चीज़ को छोड़ने का निर्णय। डिपेंड्स ऑन यू तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप लड़ोगे या छोड़ोगे। तो ये थे हमारे सेंटेंस। अब आपको एक काम करना है कि मेरे साथ एक बार फिर से रिवीजन करना है, तेजी से पढ़ जाना है। परसेप्शन ऑफ अ क्रिएचर क्रिएट्स इनफ ऑप्शंस। Auspicious culture of India is great. It has diversity and hospitality. Complicated conditions never demotivate a courageous person. Control your thoughts and control your feelings. Never doubt on yourself. Stability and prosperity comes with extreme hard work. Decision to fight, decision to quit totally depends on you. Thank you for watching.